अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम जी सेनेटर डॉक्टर मोहम्मद हुमायूं मोहम्मद है और मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। लोग आजकल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है और वो क्या कर रही है। देखिए, इस तरह है कि कल सेनेट की पहली मीटिंग हो रही है जिसमें ओथ टेकिंग होगी और ऑब्वियसली एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो पहली मीटिंग बुलाई जाती है उसमें आपने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शंस भी करने होते हैं। अब अगर हम आर्टिकल 60 को सामने रखते हैं तो उसमें कहता है कि जब सेनेट ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट हो जाए, मतलब यह है कि जब पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूट हो जाए तो इट शैल हैव इट्स फर्स्ट मीटिंग और उसके बाद ये सारी चीजें होती है, लवाजमात होते हैं। अब चूंकि जिस सूबे से मैं ताल्लुक रखता हूं, हमारे 23 या 24 हमारे सेनेटर्स होने चाहिए सेनेट में, क्योंकि सेनेट जो है ना वफाक को रिप्रेजेंट करती है, जिसके 4 हिस्से हैं बेसिकली सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान। अब आप सोचिए उन 4 में से एक जो है खैबर पख्तूनख्वा, उसके आधे लोग हैं और आधे नहीं है। तो आप मिसाल दे ले, एक मेज है जिसके 4 वो टांगे होती हैं, उनमें से एक टांग अगर आधी कटी हुई हो तो क्या वो मेज स्टेबल होगी? कभी स्टेबल नहीं होगी। तो उसी को सामने रखते हुए ये जो सेनेट की जो मीटिंग आ रही है या इसमें जो इलेक्शंस हो रहे हैं, ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और मैं ये समझता हूं कि यहाँ पे जैसे पहले 1-2 साल में सारे गैर आईनी काम हुए थे, ये भी गैर आईनी काम है। हमने इसके लिए इलेक्शन कमीशन पे भी दरख्वास्त दी है, हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दी है और सेनेट की जो सेक्रेटरी साहब हैं उनके ऑफिस में भी हमने ये दरख्वास्त जमा कराई है और उन्होंने हमें कहा था कि उन्होंने भी ये क्वेश्चन उठाया था। अब हमारा होगा ये कि हम लोग सेनेट की उससे बॉयकॉट नहीं करेंगे, हम वहां जाएंगे और हम अपना एहतजाज रजिस्टर कराएंगे। एहतजाज इस लिहाज से कि ये जो सेनेट को बुलाया जा रहा है ये गैर आईनी है और इस तरह नहीं होना चाहिए। तो हम अपने लिहाज से एक प्रोटेस्ट करेंगे और मैं ये समझता हूं ये बहुत ज्यादती होगी खैबर पख्तूनख्वा के साथ कि हम सेनेट का इलेक्शंस करा रहे हैं, मतलब चेयरमैन के लिए और डिप्टी चेयरमैन के लिए, जिसमें सेनेट केपी के 11 मेंबरान हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है हमारे सूबे के साथ और मैं समझता हूं कि ये चीज अगर आप इसी तरीके से करेंगे और केपी को मार्जिनलाइज करने की कोशिश करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं होगी। मैं ये समझता हूं इसमें कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। केपी के अंदर सेनेट के इलेक्शंस की तारीख दे दें, इलेक्शंस को होने दें और उसके बाद फिर आप खैर से आराम से करें। नंबर आपके बहुत ज्यादा हैं, ऑपोजिशन के नंबर बहुत ज्यादा हैं, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। लेट द सेनेट बी ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड और इसमें ये चीज ना करें। इस किस्म की चीजों से मुल्क को नुकसान होता है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करेंगे, चाहे आप जिस मर्जी नीयत से कर रहे हैं, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है अदालतों से भी, मेरी रिक्वेस्ट है हर उस ताकतवर तबके से कि जो इस किस्म की अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजों को रोक सकते हैं, उनको चाहिए कि इसको रोके और ये ना होना चाहिए। एज फार एज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स, हम लोग इंशाल्लाह ताला कल होंगे और सेनेट भी होंगे और हम इस प्रोसेस की पुरजोर मजम्मत करेंगे।